नमो नमः। आज पुनः एक नवीन विषय की ओर आगे बढ़ते हैं और उसी क्रम में आज हम व्याकरण के ही एक नवीन बिंदु को जो है जानेंगे और विस्तार पूर्वक उसके विषय में जान करके जो है हम अनुवाद प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वो है कारक परिचय। कारक को अगर इंग्लिश में कहें तो केस कहते हैं और ये केस कितने प्रकार का होता है इसके विषय में हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इत्यादि केस होते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत भाषा में 6 प्रकार के कारक जो हैं वो माने गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कारक होता क्या है इस विषय को हम पहले जानते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, कैसे इसको समझेंगे, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि क्रिया से जिसका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया से जिसका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया के विषय में मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कौन से क्रियापद होते हैं, कैसे क्रिया बनती है। वस्तुतः ये बहुत सामान्य चीज़ है। क्रिया जो होती है उसे इंग्लिश भाषा में वर्ब कहा जाता है, संस्कृत में क्रियापद भी कहते हैं, धातु रूप भी कहते हैं। जाना, पढ़ना, खाना, लिखना, पठति, गच्छति, खादति। और अगर अंग्रेजी में देखें तो गोइंग, डूइंग, वॉचिंग, ये सब जो शब्द होते हैं ये आपके क्रियापद कहलाते हैं। क्रियापद की अगर परिभाषा देखें तो जिसके द्वारा किसी कार्य का होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो आपने अभी तक जाना कि कारक जो होते हैं संस्कृत में, हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं, लेकिन आपने हमेशा ध्यान रखना है संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। इसके पीछे को तर्क होता है और तर्क के आधार पर ही जो है इसमें पढ़ाया जाता है। बेतर्क कोई बात यहाँ पे होती नहीं है। तो हम जानेंगे पहला जो हमारा कारक है वो है कर्ता, द्वितीय है कर्म, तृतीय है कर्ण, चतुर्थ है संप्रदान, पांचवा है अपादान और छठा है अधिकरण कारक। हम एक एक कारक के विषय में आगे जानते जाएंगे। इस दौरान ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं इस समय हम सिर्फ और सिर्फ कर्ता कारक के विषय में जानेंगे। कर्ता क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, क्या इसकी पहचान है, ये सब चीज़ें हम आज बड़ी बारीकी से इसको समझेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो कर्ता कारक, अगर अंग्रेजी भाषा में देखा जाए तो कर्ता शब्द का अर्थ होता है सब्जेक्ट। कर्ता वहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द है हम अगर लें तो अंग्रेजी भाषा में उसे सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है। कर्ता की क्या परिभाषा होती है तो करोति इति कर्ता। अगर हम देखें तो संस्कृत भाषानुसार करोति इति कर्ता, करोति मतलब करने वाला या कर रहा जो, वह कर्ता है। हिंदी में अगर इसकी परिभाषा को देखें तो क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया के विषय में मैं थोड़ा पूर्व जो है आपको बता चुका हूँ। पठति, गच्छति, खादति, ये जो है क्रिया है और इनको करने वाला कौन है, कर्ता है। उदाहरण के रूप में देखें, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कर्ता और पढ़ा रहा ये क्रिया है। पढ़ाना क्रिया है और पढ़ाने वाला जो है वो कर्ता है। तो मुझे लगता है आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि कौन कर्ता होता है और कौन क्रिया।
अब बात करते हैं कर्ता कितने प्रकार का होता है। तो कर्ता 3 प्रकार का होता है। प्रथम पुरुष, जिसे थर्ड पर्सन कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। मध्यम पुरुष, जिसे सेकंड पर्सन कहा जाता है। और उत्तम पुरुष, जिसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। तो प्रथम, मध्यम, उत्तम 3 प्रकार का कर्ता होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये चीजें आपने हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आपको कर्ता आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप निसंदेह मैं कह सकता हूं आप 100% वाक्य निर्माण करना प्रारंभ कर देंगे। तो कर्ता 3 प्रकार का। अब हम ये जानते हैं कि वे प्रथम पुरुष में इसमें कौन से शब्द आते हैं, मध्यम पुरुष में कौन से शब्द आते हैं और उत्तम पुरुष में कौन से शब्द आते हैं। तो अग्रिम स्लाइड के माध्यम से आप इसको पहचानेंगे। देखिए, प्रथम पुरुष जो होता है इसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है। अन्य का अर्थ होता है मैं और तुम को छोड़कर। जब हम किसी अन्य के विषय में बात करते हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो वो प्रथम पुरुष में आता है। किसी भी व्यक्ति का जब हम नाम बोलते हैं, जैसे मैंने कहा राम जा रहा है, रामः गच्छति, रामः पठति, रामः खादति, तो यहाँ पे राम मेरी दृष्टि में प्रथम पुरुष है। लेकिन जब मैं उसी राम के लिए त्वम शब्द का प्रयोग करूंगा तब वह मेरी दृष्टि में मध्यम पुरुष हो जाएगा। और जब मैं अपने विषय में बात करता हूं, अहम पठामि, अहम वदामि, अहम लिखामि, अहम चलामि, अहम पश्यामि, तो ये सारा क्या है? ये उत्तम पुरुष है। तो आप उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। प्रथम पुरुष में सह तौ ते, स्त्रीलिंग में सा ते ता और नपुंसकलिंग में तत्ते तानी। किंतु मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जो शब्द होते हैं वे तीनों लिंगों में एक ही होते हैं। इसका अर्थ है कि अगर पुल्लिंग में त्वम है तो स्त्रीलिंग में भी त्वम होगा और नपुंसकलिंग में भी त्वम ही होगा। उसी प्रकार से अगर पुल्लिंग में अहम है तो स्त्रीलिंग में भी अहम होगा और नपुंसकलिंग में भी अहम होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो अस्मद और युष्मत शब्द होते हैं, जिस अस्मद मतलब अहम आवाम वयम और युष्मत मतलब त्वम युवाम यूयम, ये जो 6 पद हैं ये हमेशा तीनों लिंगों में एक जैसे होते हैं। इन 6 पदों को छोड़कर जो भी पद वाक्य में आएगा वे हमेशा प्रथम पुरुष कहलाएगा। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा जो है कारक के विषय में जो है जानकारी हो गई होगी। अग्रिम कक्षा में हम क्रिया के साथ इनका मेल करके कुछ वाक्य बनाएंगे और जो है इसके विषय में और अधिक जो है जानने की कोशिश करेंगे। अस्तु, आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। नमो नमः।